अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरी सुबह की मॉर्निंग रूटीन का आगाज़ हो गया है। सारे बच्चे, हस्बैंड सब अपने अपनी जॉब पे अपने अपने काम पर चले गए थे। उसके बाद मैंने ये रोटियाँ बनाई कि 12 बजे आके बच्चे खाते हैं ना, तो फिर मैं दोबारा से बनाती थी। हरीम के आने पे एक बार बनता था, वो खाती थी, मैं खाती थी। फिर दोबारा 12 बजे बेटा आता था, बेटी आती थी, और दूसरी बेटी उठती थी तो उस वक्त बनाती। तो 3 बार मैं रोटियां बनाती थी। आज मैंने ये किया है कि मैंने उन सब के जाते ही वापस से 6 रोटियां दोबारा से डाली कि बचा कुचा जो भी हो शाम में खा लिया। जैसे भी 6 रोटियां मैंने वैसे डाल ली थी। डाल के फिर मैंने साफ़ सफाई का आगाज़ किया। मैंने किचन समेटा, उसके बाद घर को समेटा। पहले मैंने नाश्ता भी किया, भूख लग रही थी यार। जब जागे रहते हैं, काम कर रहे होते हैं ना, तो भूख लग जाती है, वरना नहीं लगती। तो मैं एज़ यूजुअल अपना चाय पराठा नाश्ता कर रही थी। नाश्ता किया मैंने, फिर घर की सफाई की, फिर किचन की सफाई की, और फिर सबसे पहले तो मैंने कपड़े धो के डाले। जो कल मैंने कपड़े धोए थे, तो मैंने कपड़े खंगालने के बाद फैलाए नहीं थे, एक बाल्टी वैसी पड़ी रह गई थी और मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जल्दी जल्दी में मैं शाम में निकल गई और जब वापस आई तब भी मुझे याद बिल्कुल नहीं रहा, और वो कपड़े वैसे ही पड़े हुए थे बाल्टी में। तो अब उसको मैंने दोबारा से धोया, खंगाला पानी में, क्योंकि वो स्मेल हो जाती है। और फिर सुबह मैं फैला कर आई छत पे। सुबह का मंज़र बहुत खूबसूरत हो रहा था। वापस नीचे आई तो घर में फैलावा हुआ था, सब के सब निकले तो बस फैला के ही निकलते हैं घर से। किसी की आदत नहीं कोई चीज़ ढंग से उठा के रखने की। समेटने का काम सिर्फ मेरा है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी साफ़ सफाइयाँ की हैं। अलमारी एक कबर्ड की, नीचे यहाँ बैग पड़े हैं सारे हमारे बच्चियों के, मेरे जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो सारे बैग्स रखे हैं हमने। और ये देखें घर का हशर क्या हो रहा है। ये पूरा समेटना है मुझे, सफाई करने। कल जो कपड़े धोए थे थोड़े वो भी पड़े हैं। और इतने में हरीम को मैं लेने चली गई थी मदरसा। फिर हरीम मदरसे से वापस आई तो मैंने उसको बोला पहले बैग पैक कर लो, वरना वो टीवी लगा के बैठ जाती है। मैंने बोला बैग पैक करो, उसके बाद फिर कुछ करना। तो यहाँ पर वो अपने बैग की पैकिंग कर रही थी। स्केड्यूल बना हुआ है उसके स्कूल का, यानी कि आपको इस दिन ये सब्जेक्ट लानी है, इस दिन कौन सी लानी है, तो वो स्केड्यूल बनी हुई है। वो स्केड्यूल चेक कर रही थी, अपनी चीज़ें चेक कर रही थी कि क्या है और क्या नहीं है। देखें कितना एक्स्ट्रा सामान भर के रखती है। और पूरा पाउच इसने ना पेंसिल के छिलकों से भरा हुआ है। यानी कि क्लास में टीचर मना करती हैं ना, तो ये अपने पाउच में ही छील के रख लेती है। और इतनी गंदी इसकी पाउच हो जाती है। मैं अक्सर वॉश कर देती हूँ, लेकिन ये जो पेंसिल के छिलके रोज़ के निकलते हैं ना, तो ये बहुत गंदी हो जाती है। कितनी प्यारी सी इसकी ज्योमेट्री है, देखें ये गिफ्ट मिली थी। और तो इसने पैकिंग कर ली अपनी। उसके बाद ये फ़ोन लेकर के बैठ गई थी मोबाइल चलाने। टीवी इसने नहीं लगाई थी आज ये मोबाइल लेकर के बैठ गई थी। और मैंने फिर सफाई में हाथ लगाई। मेरी तो एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है और सफाई करते वक्त पंखा बंद करना पड़ता है। डस्ट इतना हो रहा था, इतना हो रहा था। और कल से मेरे आँख में बहुत ख़ारिश और तकलीफ़ हो रही है। असल में कल मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। पता नहीं कभी कभी बहुत रोना आता है और मैं बेवजह ही रोती चली जाती हूँ, रोती चली जाती, इतना कि मेरा बस दिल हल्का हो जाए। कल मैं बहुत रोई हूँ यार, समझ नहीं आ रहा था। कभी कभी मैं थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ हालात से। एनीवे इसने अपनी पैकिंग की, फिर ये मोबाइल लगाने बैठ गई थी और मैं सफाइयाँ कर रही थी। कभी कभी हम अपने बच्चों की आदतें खुद इतना बिगाड़ देते हैं ना उनको मोहब्बत में, और फिर जब वो चीज़ें सामने आ रही होती है तो हमें समझ आता है कि ये हमने क्या किया, हमने खुद किया है। ये गलत काम जो है कि हमने किया है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, हमने बिगाड़ा है उनको। कोई एहसास ज़िम्मेदारी नहीं बच्चों के अंदर, कोई चीज़ संभालने की आदत नहीं, किसी चीज़ को बचाने समेटने की आदत नहीं। जब जो चाहिए वो मिल जाता है, पेरेंट्स मुहैया कर देते हैं। हम अपने बच्चों से आगे चलते हैं ताकि हमारे बच्चे गिर ना पाएँ। ये हम बहुत गलत करते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे और सबको अपना अपना करना पड़ता था। समझ आता था कि हाँ सबकी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सबको सब कुछ देखना है, करना है। हम मैच्योर हो जाते थे टाइम से पहले। हम मैच्योर, हमने अपनी ज़िम्मेदारी समझ ली। लेकिन हमने क्या किया अपने बच्चों के साथ, हर जगह से हम उनको साइड हटाते हैं और हम खुद आगे हो जाते हैं, ये कर लेंगे वो कर लें ऐसा। तो हमारे बच्चों के अंदर जहन में वो चीज़ रहा कि बस मम्मी पापा है ना, देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे। चाहे वो घर गृहस्थी की बात हो या किसी तरह की ज़िम्मेदारी की बात हो, कुछ भी हो। तो बच्चे हमारे बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन अपने फ़ैसले और अपने मामलात के लिए एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है किसी भी बच्चे के अंदर। और ये चीज़ें हमारी अपनी गलत परवरिश की वजह से, हमारी अपनी गलती की वजह से।
जिसका खमियाजा जब हम भुगतते हैं तो फिर हमें बुरा लगता है। तो खैर ये हरीम के स्कूल का टाइम हो गया था, बहुत जल्दी में मैंने लंच वगैरह तैयार किया क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, सफाई में बहुत टाइम लग गया था, किचन में ही घंटों लग जाते हैं, फिर घर की तैयारी वो हो गई थी। फिर मैं थोड़ा आराम करने लेट गई, नमाज़ वगैरह पढ़ के जब हरीम को छोड़ने गई तो आधे रास्ते में बेटा मेरा मिल गया था, आधे रास्ते से वो ले गया, फिर मैं घर आ गई, फिर मैं भी लेट गई, सब हम आराम करने थोड़ा लेट गए थे नमाज़ वगैरह के बाद। फिर शाम उठे तो हरीम के ट्यूशन का टाइम हो गया, जैसे ही हरीम स्कूल से आई उसके ट्यूशन का टाइम हो गया। इसी दौरान मेरे चाचू भी आए थे, वो थोड़ी देर बैठ के गए, उनको खाना वाना खिलाया और फिर बेटे के कोचिंग का टाइम हो रहा था, उसने कहा शर्ट प्रेस कर दो तो मैं प्रेस करने लगी। आज एक बहुत ही टफ़ डिसीजन लिया है मैंने यही फ़ैसला किया है कि अगर मैं अपने इर्द गिर्द सब कुछ ठीक नहीं कर सकती हूँ तो कम से कम मैं ख़ुद को तो ठीक कर सकती हूँ ना। तो मैं अपनी आदतों को बदलूँगी, मैं ख़ुद को चेंज करूँगी, देखते हैं फिर क्या होता है। तो इसके लिए मुझे एक एक करके अपनी आदतों पे फ़ोकस करना पड़ेगा कि मैं क्या ठीक कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ, या जो भी मेरी आदतें थी मैं उसको चेंज करूँगी एक एक करके। और ये दिन के खाने में मैंने बनाई थी फ़िश कढ़ाई दाल चावल के साथ सिंपल, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह क्या बनाती समझ नहीं आ रहा था। सैटरडे को आया था मछली वाला गली में तो मैंने मछली ले ली थी। और ये मैंने जो कपड़े वगैरह थे तय किए शाम में, फिर नमाज का टाइम हो गया, फिर हस्बैंड आ गए, फिर बच्चे ट्यूशन के आ गए। धूल वाली हवा चल रही है ना, तो शाम की सफाई फिर दोबारा से हुई, बेटी ने मेरी की। वो तो धूल बार बार हो जाता है तो हम पोछा कर देते हैं, तो शाम में बेटी ने मेरी कर लिया था। तो बस इसी तरह दोबारा से रूटीन स्टार्ट हो गई, सब आना जाना शुरू हो गए, बच्चे आ रहे हैं, कोई जा रहा है पढ़ने, कोई आ रहा है पढ़ने, बस यही चल रहा था। और बाकी मैं क्या बोलूँ यार, आज का व्लॉग बस मैं यहीं एंड करूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।